स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सेमी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों की तेजी तो थमती देखी गई है, लेकिन आज अब हमारे बाजारों के लिए क्या संकेत है? सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के चलते कुछ बड़े मूव एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, अगर बड़े मूव एक्सपेक्ट करने तो सिर्फ इसी वजह से करने जो आपने बताया कि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स। इसके अलावा मैं ऑनेस्टली बताऊं, बाजार खुलने के मूड में ही नहीं है। अमेरिका में एकदम ठंडी सी क्लोजिंग, उतार चढ़ाव के बीच में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। कल हमारे बाजार पूरे दिन फुल टाइम पास करके एकदम फ्लैट से बंद हुए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप तो मतलब एक एक दो दो पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर आइए आप डेटा देखिए। एफ आई की नेट 400 साढ़े 400 करोड़ की खरीदारी है। रेवेन्यू फंड की नेट बिकवाली 125 करोड़ की, मतलब इतने छोटे डेटा है। और कल रेंज निफ्टी की पूरे दिन में देखिए मुश्किल से 75 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है, तो इसे कहने के लिए 100 पॉइंट की रेंज है, लेकिन 50 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन में फुल टाइम पास चला है। बैंक निफ्टी का भी कम बेशी हाल है, थोड़ा सा बेहतर था। सो आई थिंक आज भी अच्छा। एक और मजे की बात है, कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट भी कोई ऐसे नहीं है। सिर्फ दो ही रिजल्ट है, एमएफएसएल और पतंजलि के, जो भी निफ्टी का कोई स्टॉक है नहीं। और वायदा फॉरवर्ड की दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई मूड बदलने के लिए आज से पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है। तो आज शुरुआत करने के लिए मतलब इतने कम संकेतों के साथ शुरुआत बड़े लंबे समय बाद होती है। देखिए, कहीं कोई दूर दूर तक कुछ नहीं होगा। आपका कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, सब वैसे के वैसे है। मेटल्स भी थोड़े थोड़े बढ़े, 1% कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि ज्यादा घटे हुए या ज्यादा बढ़े हो। तो आई थिंक सुस्त कारोबार है। और अब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की बात है, तो वो तो वीकली एक्सपायरी का एक्शन होगा तो भी मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में होगा। और सुबह सुबह हम खुलेंगे फ्लैट, फिर टाइम पास करेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदना है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको बेचना है। उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। सुस्त बाजार है। बजाय इंडेक्स के आज स्वाति ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है बाजार में, और वहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। इंडेक्स में कोई बड़ा और मजेदार ट्रेंड अभी सुबह सुबह तो नहीं दिख रहा कम से कम जी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक्सपेक्ट करके चलिए बाजार में। अब सर, जानेंगे आपसे कि निफ्टी निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नोट किए जाएं? 25,775 और 25,900, ये आपके लिए अच्छा और मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर दो टुकड़ों में खरीदारी करनी है। 875-900 पहली रेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद 775-815 के आसपास दूसरी रेंज हो जाएगी। दो बार में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाइए आप ऊपर की तरफ। 26,000 दो दिनों से ट्राई मार रहे हैं हम, वहीं जाकर पहुंचते हैं और वहीं से वापस नीचे आ जाते हैं। आज भी ऐसे ही रहेगा। 26,125 बेचने के लिए अच्छी रेंज है। इस रेंज में आने पर बेचिए। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 60,325 60,525 आपके लिए तुरंत सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 60,875 से लेके 61,000 की रेंज है, जहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रुकावट आ सकती है बैंक निफ्टी के लिए। इन लेवल्स पर आपको फोकस करना है। सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी कोई बहुत ज्यादा घटेंगे बढ़ेंगे इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। दिग्गजों के हिसाब से ये भी चलेंगे। तो कुल मिलाकर यही स्ट्रेटेजी है जिस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी नोटेड सर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर में फिर से होगी आपसे मुलाकात।